जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज हम लोग अपना अगला लेक्चर। इसमें एक्चुअली शुरू के जो 3-4 क्वेश्चन थे वो गलत टाइप हो गए थे, तो इसलिए उनको डिलीट कर दिया गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। आपको आज सॉरी, वेदर चेंज हो रहा है थोड़ा, तो दिक्कत हो गई है गले में, तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा आज थोड़ा। तो राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है या राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आप बताइए चारों में से कौन सा सही है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का जो अध्यक्ष होता है उस सभा का क्या होता है? सदस्य नहीं होता है। तो कौन है वो? वही राज्यसभा का अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट होता है वो पदेन अध्यक्ष, जिसको एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। करेक्ट। आइए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1951, 1953 या 1952? बताइए कब हुआ था? 1952 में हुआ था राज्यसभा का गठन। कितने? अप्रैल 1952, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बट अप्रैल में हुआ था, अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? बताइए, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? आपका उत्तर है 60 दिन। यदि 60 दिन लगातार कोई संसद में अनुपस्थित रहता है तो कोई सांसद जो संसद में अनुपस्थित रहता है उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। क्लियर? सर्वप्रथम, अच्छा एक यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे देखिएगा कि परंतु 60 दिन की अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। यानी कि सत्र ही नहीं चल रहा है तो उसको नहीं लिया जाएगा। निरंतर, अगर ये पूछ सकता है कि निरंतर कितने दिन, यहाँ पे लिख दे मान लीजिए 6 दिन, तो आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक। सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया कि वह सदन में अनुमति के बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहा था। तो किसमें किया गया था? राज्यसभा, लोकसभा, राजस्थान विधानसभा, पंजाब विधानसभा, कहाँ किया गया था? एक्चुअली राज्यसभा के जो है वो सांसद थे, क्या नाम है, पंजाब से थे। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, देखते हैं शायद डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? हाउ मेनी टाइम इट इज नेसेसरी फॉर द पार्लियामेंट टू मीट इन ए ईयर? बताइए।
एटलीस्ट 2 बार, यानी 6 महीने में 1 बार होना ही चाहिए। कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी ही होनी चाहिए। क्लियर? लाभ के पद का निर्णय, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, कौन करता है? बताइए कि ये पद जो है वो लाभ का पद है, यह निर्णय कौन करता है? बताइए। संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल या संघ लोक सेवा आयोग? संघीय संसद करती है, संघीय संसद करती है। विकल्प बी आपका उत्तर होगा। ए और बी दोनों दे दिए। कोई पद संसद, आइए देख लेते हैं। कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों में सदस्यता को निर्भरता हेतु लाभ का पद अथवा निर्णय अनुच्छेद इसके तहत संसद में, इसके अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। कोई व्यक्ति संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के लाभ का पद आधार पर निर्धारित घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निर्भरता नहीं। यह कैसे? मैं इसको एक बार क्लियर करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 11, ये यही होना चाहिए वैसे, संघीय संसद ही होना चाहिए, संघीय संसद ही होना चाहिए। विकल्प बी ए नहीं होना चाहिए। वैसे मैं एक बार क्लियर करके इसको बता दूँ, ठीक? इसके लिए आप लोग मुझे कल तक का समय दिए। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, परंतु किस स्थिति में? राष्ट्रपति अगर बोल दे तो बना लेगी, या राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, ठीक? किसी भी परिस्थिति में बना देगी, या संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो इसमें विकल्प यह है कि यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे, ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाना आवश्यक हो गया है, तो फिर क्या संसद जो है वो बना सकती है। क्लियर? संसद क्या कर सकती है? बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? सामूहिक, देखिए, एक होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, और दूसरा कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप लोग बताइए। 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो इसमें से कौन सा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं है? चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ठीक है। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, नहीं, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है साक्षी के रूप में। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार के दोनों समितियों में विशेषाधिकार और मुक्तियां मिली हुई हैं, उसमें कौन कौन सा है? देखिए, ये पांचों हैं। इसमें जो है वो सामूहिक चीजें ही इसमें की जाती हैं, व्यक्तिगत रूप से इसमें वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों के उपभोग्य हैं, अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का अधिकार, संसद के अपरिचितों को बाहर रखने का अधिकार, अपनी स्वयं की प्रक्रिया, आंतरिक विषयों या व्यवसाय के संचालन या उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार। ठीक, तो अगला प्रश्न है हमारा 14वां। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि न्यायालय जो है वो संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं करेगा, यानी प्रतिबंधित किया गया उसे? कौन सा आर्टिकल है? 127, 126, 122, 139। आर्टिकल नंबर 120, आर्टिकल नंबर 122। संविधान के विषय में सूची में दिए गए अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? यानी कि 3 विषय है ना ऐसे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक। तो इसके अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है, पार्लियामेंट, ठीक। और यदि
राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची कोई चीज दिया हुआ है संघ सूची में और राज्य सूची में नहीं दिया हुआ, राज्य बना रहा है अगर उसको, तो संघ क्या कर सकता है, उसको रिटालिएट कर सकता है, इसको खत्म कर सकता है। ठीक, संसद यानी हमेशा भारी पड़ेगा राज्य विधानमंडल की विधियों के ऊपर। चलिए, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? शून्यकाल का समय क्या है बताइए? 0 आवर जिसको बोलते हैं, 1 घंटे का होता है। ठीक, 1 घंटे का होता है ये। और इसका समय क्या होता है? समय क्या होता है? शायद एक बार आप लोग इसको वो कीजिएगा, इसमें मैं खुद कंफ्यूज हो जाता। शायद 12 से 1 बजे तक है ये। ठीक है, रुकिए 1 सेकंड देखता हूँ। ये शून्यकाल विशिष्टता भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि 1 घंटे होती है। 0 आवर भी कहा जाता है। सामान्यतः यह 12 से 1 बजे तक का समय होता है। तो 12 से 1 तो मैंने लगाया है, डी यहाँ पे सी क्यों दिया हुआ है फिर? सामान्यतः 12 से 1 बजे तक का होता है। राज्यसभा में भी यही स्थिति होती, परंतु राज्यसभा प्रश्नकाल 2014 में परिवर्तित कर दोपहर में 12 से 1 बजे तक कर दिया गया। तदनुसार सर्वप्रथम 11 बजे दस्तावेज रखा जाता है। आप 12 से 1 ही मान के चलेंगे, इसका डी ही। ठीक, इसका डी ही मान करके आप चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताइए? संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? देखिए यहीं पे सेम क्वेश्चन, यहाँ पे अध्यक्षता की जगह कौन आहूत करता है, कौन बुलाता है लिख देगा, तब राष्ट्रपति, तब प्रेसिडेंट हो जाएगा। लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा अगर ये पूछता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस कब होती है बताइए? विधेयक पर आम बहस, ठीक है, आम बहस कब होती है? प्रस्तुति के समय बहस नहीं होगी, वो तो प्रथम वाचन है। तो द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन में विकल्प बचता है, तो द्वितीय वाचन में होता है। किसमें होता है? द्वितीय वाचन में होता है। ठीक ना, देखते हैं आइए। विधेयक को पुनः स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है, यानी कि उसको पेश करने का। द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, सदन के सदस्य इसी स्तर पर बहस करते हैं। द्वितीय वाचन में ही सदन विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक खंडशः विचार भी होता है। प्रभारी सदस्य का प्रस्ताव कि विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए, विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के तृतीय वाचन में वो पारित हो जाता है। प्रथम वाचन में वो प्रस्तुत किया, तृतीय वाचन में पारित हो, बाकी सारी चीजें जो है वो द्वितीय वाचन में होती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? रिगार्डिंग डोरी अबॉलिशन बिल, हिंदू कोड बिल, बैंक नेशनलाइजेशन बिल या गोल्ड कंट्रोल बिल? तो डोरी अबॉलिशन बिल में हुआ था। किसमें हुआ था? ये डोरी अबॉलिशन बिल में हुआ था। ठीक ना, डोरी अबॉलिशन बिल में, करेक्ट। और ये जो है, आइए देखते हैं इसके बारे में, ये कब हुआ था? प्रथम संयुक्त बैठक जो 1959 में आयोजित की गई थी। द्वितीय जो है बैंकिंग सेक्टर से संबंधित थी। ठीक, और बाकी अगर आपको इसमें से लगता है आप लोगों को कि कुछ नहीं याद है, तीसरी संयुक्त बैठक कब आयोजित की गई थी, तो ये इसकी लिस्ट एक जगह बना करके प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों की एक लिस्ट बना करके आप क्या करें, तो रट लें। ठीक, वहां दिमाग नहीं काम करेगा, वहां पे ये कुछ चीजें हैं जो रटी रहेंगी तो ही काम आएंगी आपके। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? ये किस में कहा गया है? 265, 66, 300, 368।
ये कहा गया है 265 में। इसमें कहा गया है 265 में, आर्टिकल 265 में ऐसा कहा गया। भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने पर किसका नियंत्रण है? कौन संचित निधि से धन निकाल सकता है? कैग या अटॉर्नी जनरल या फिनेंस मिनिस्टर? कौन बताइए? संसद निकाल सकती है ना, पार्लियामेंट। कौन निकाल सकता है? पार्लियामेंट। तो भारतीय संविधान के 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व से प्राप्त होती है। और इसको कौन निकाल सकता है? संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं किया जब तक संसद की अनुमति प्राप्त ना कर ले। ठीक। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? टू 265, 266, 267, 268। तो आर्टिकल नंबर 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? मनी बिल इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 109, 110, 111, 112। 109 में धन विधेयक के बारे में बताया तो गया, लेकिन 110 में ही उसको क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है, परिभाषित 110 में किया गया। ठीक। हाँ, 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, लेकिन परिभाषा 110 में है। ये गड़बड़ मत कीजिएगा, परिभाषा 110 में है, ये याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध। Which of the following subject is not included in the provision of money bill? Provision relating to tax, provision relating to borrowing, provision relating to custody of contingency fund and contingency fund ही लिखा। Provision relating to fines और penalties किसमें किया गया है? कौन सम्मिलित नहीं है इसमें से? जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? डी। ठीक। 25वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल गेट मनी बिल assented to which has been passed once by the लोक सभा but amended by the राज्य सभा? यानी कि जिन क्रियाविधियों में कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा में तो पारित हो चुका है किंतु राज्यसभा में संशोधित किया गया हो? यह राष्ट्रपति को जाएगा, यह लोकसभा की बैठक में लेने वाले तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाना होगा। नहीं, ये तो ही नहीं। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन कर स्वीकार अथवा हाँ, तो धन विधेयक के संबंध में तो लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है, उसमें राज्यसभा को तो कोई बहुत विशेष शक्ति है नहीं। तो यदि वो पारित करें या ना करें, लोकसभा उसको पारित कर देगा बहुत आसानी से, तुरंत। ठीक। तो यानी विकल्प डी आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कौन करता है बताइए? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री या वित्त सचिव? धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये सब चीजें रट लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट है, कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, केवल संसद के दोनों सदनों में। तो किसमें? संसद के किसी भी सदन में उसको प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। अगर आपको लगता है नीड है तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इसमें कोई ऐसा कोई विशेष जानकारी बहुत नहीं, जो क्वेश्चन के उत्तर को इसमें थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड नीदर इन इधर इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि किसी भी सदन में। A money bill cannot be introduced in लोकसभा। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। क्या है इसमें?
मनी बिल जो है वो किस में इंट्रोड्यूस किया जाता है? मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, चलिए, भारत के संविधान में कौन सी शब्दावली जो है वो उल्लिखित नहीं है? कौन सी शब्दावली उल्लिखित नहीं है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन बिल, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या बजट? बताइए। बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट का उल्लेख, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही नाम से वो आता है। क्लियर? आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात या बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं। तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व ही क्या किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया जाता। ठीक, तो ये थे आज की, आज आपको लगभग 3-4 प्रश्न आपको कम मिले हैं। ठीक, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें से जो टॉपिक्स आप लोगों को नहीं समझ में आए हैं उन बगल में आप अपने नोट्स रखें। जैसे मेरे से खुद यहाँ पे 2 क्वेश्चन मुझे लगा कि ये शायद गलत हो जाते, तो मेरे पास भी कॉपी है। देखिए मैं अपने बगल में रखता हूँ, आपको दिखा दूँ मैं। देखिए मैं अपने बगल में ऐसे कॉपी रखता हूँ और मुझे जब भी लगता है कि कोई चीज़ नहीं आ रही है तो तुरंत वहीं पे नोट कर लेता हूँ। आप भी अपने बगल में कॉपीज रखिए और नोट करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। ठीक, आप लोग पूरे मनोयोग से पढ़िए और आप लोग इसको टेस्ट की तरह से इसका लाभ उठाइए। ठीक, बस ये नहीं कि कान में हेडफोन लगा लिए और बस सुनते जा रहे हैं ना, इसका टेस्ट की तरह से देखिए आप लोग। जय हिंद।